Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. So welcome all of you to the last episode of ऐसे memory tricks and आज के एपिसोड में हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 600 एंड ऐसे 700 सीरीज के नाम थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो फटाफट लेट्स गेट ऑन टू द स्टोरी बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग हो या ना हो, स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो ये बात है उस टाइम की जब रूही को सबमिट करना था एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन इन द ऑफिस। तो रूही दिन रात इसके लिए काम कर रही थी। वो सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाती थी एंड रात को 12 बजे पहले अपना डेस्क नहीं छोड़ती थी। फाइनली केम द डे द प्रेजेंटेशन डे, पर रूही ने जैसे ही पेन ड्राइव प्लग इन किया एंड प्रेजेंटेशन चलाना चाहा, इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंटेशन टॉम एंड जेरी का शो स्टार्ट हो गया। जितने भी मेंबर्स थे वहां पे वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए, पर रूही के बॉस बहुत गुस्से में थे एंड रूही खुद भी बहुत एम्बेरस थी। मीटिंग खत्म होते ही बॉस ने रूही को कैबिन में बुलाया एंड कहा कि रूही, मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी पर ये तुमने क्या कर दिया। तो रूही कहती है कि सर, आपने मुझे देखा है, मैं दिन रात इस प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत कर रही थी। आई फील समवन हैज डन सर्टेन मिस्चिफ विद मी एंड किसी ने मेरा प्रेजेंटेशन जान के बिगाड़ा है। तो बॉस कहते हैं, अरे तब तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम ये चोर को पकड़े, क्योंकि आज उसने तुम्हारा प्रेजेंटेशन बिगाड़ा है, कल वो किसी और का बिगाड़ेगा। तो रूही कहती है, हाँ सर ये तो इम्पोर्टेंट है, पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे। तो बॉस कहते हैं, लेट्स रिवॉर्ड द वन हु फाइंड्स द कल्प्रिट। तो रूही जगह जगह पोस्टर चिपका देती है कि जो भी ये अनदर पर्सन को ढूंढेगा जिसने रूही की प्रेजेंटेशन डिस्ट्रॉय की है, उसको 600 रुपए मिलेंगे। एंड अमन, अनदर एम्प्लॉय, कम्स अप एंड वॉलंटियर्स एंड वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ढूंढूंगा कल्प्रिट। अब 2-3 दिन बीत गए थे जब अमन ने अपना टास्क स्टार्ट कर दिया था, बट अमन 2-3 दिन के बाद आता है रूही के पास एंड कहता है कि देखो, मैंने आसपास के सारे डिपार्टमेंट्स की जांच पड़ताल कर ली, मुझे लग रहा है ये कोई इंटरनल मेंबर है ऑफ योर डिपार्टमेंट जिसने ये काम किया है। तो रूही कहती है, अच्छा। तो अमन कहता है, हाँ क्योंकि ये इंटरनल मेंबर है तो मुझे इसकी जांच पड़ताल में और पैसे लगेंगे, तो तुम एक काम करो, रिवॉर्ड में 10 रुपए और ऐड कर दो। तो रूही कहती है, नो प्रॉब्लम। अब 4-5 दिन बीतने के बाद अमन कहता है, देखो मुझे कल्प्रिट मिल तो गया है बट मुझे स्टिल एक एक्सपर्ट ओपिनियन लगेगा बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर। तो रूही कहती है, चलो ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लो। तो अमन कहता है कि इसके लिए 10 रुपी और ऐड कर दो रिवॉर्ड में। तो रूही कहती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कल्प्रिट अमन को पता चल गया था एंड वो रूही को बताने वाला था, तो रूही कहती है, देखो बाकी सब तो सही है बट सिर्फ मुझे नहीं, पूरी ऑफिस को कल्प्रिट जानना है। तो तुम एक काम करो, अपना एक रिपोर्ट बना लो इसके इसके लिए एंड देन प्रेजेंट इट टू द एंटायर ऑफिस। तो अमन कहता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है बट एड 80 रुपीज टू माई रिवॉर्ड। तो अभी अमन का प्राइस हो गया था रिवॉर्ड का 700, in which he was given the opinion also, forming a report also and providing the name of the culprit also. अब जैसे ही अमन कल्प्रिट का नाम बताता है, पूरा ऑफिस चौंक जाता है एंड रूही के बॉस कहते हैं कि देखो, मुझे सिर्फ कल्प्रिट का नाम नहीं जानना, मुझे इसके की फैक्ट्स भी जानने हैं। तो अमन कहता है कि देखिए, मुझे बहुत एडिशनल मैटर्स पता है इस केस से रिलेटेड, बट फॉर एवरी एडिशनल डिस्क्लोजर आई विल चार्ज रुपीज। तो रूही के बॉस कहते हैं, नो प्रॉब्लम, तुम मुझे सिर्फ एडिशनल फैक्ट्स अबाउट दिस केस बताओ। तो सबसे पहले फॉर 1 रुपीज अमन बताता है व्हाट आर द की फैक्ट्स ऑफ दिस केस। उसके बाद अमन 4 रुपीज और लेता है एंड बताता है, देयर वाज अनदर पर्सन हु ट्राइड टू मॉडिफाई हिज रिपोर्ट एंड ट्राई टू एस्केप द नेम ऑफ द क्रिमिनल। एंड उसने ये भी ट्राई किया कि क्रिमिनल का नाम सबके सामने नहीं है। फिर उसने 1 रुपए लेके और ये बताया कि क्या क्या ऐसी मैटर्स है विच रिक्वायर द एम्फोसिस ऑफ द एंटायर ऑफिस एंड इस चीजों पे पूरे ऑफिस को ध्यान देना चाहिए। फिर उसने 4 रुपीज और लिए और बताया कि ये चोर ने पहले भी बहुत बार प्रेजेंटेशन लोगों की खराब की, पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया एंड कंपेयर्ड एवरी केस एंड लेट द ऑफिस नो दैट हाउ द कल्प्रिट ट्राई टू डिस्ट्रॉय अदर्स प्रेजेंटेशन। अब ये सब बताने के बाद बॉस बहुत इंप्रेस हो गए थे अमन से एंड उन्होंने बोला कि देखो अमन, तुमने इतना इन्फॉर्मेशन गैदर किया तो अब तुम्हें पता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट द ओनर ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड अंडरटेक टू एस्केप सच मिस्चिफ और टू एस्केप सच क्रिमिनल एक्ट। तो अमन कहता है, बिल्कुल हाँ। एंड अमन 10 रुपीज और लेता है एंड बताता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट और द प्रेजेंटेशन टू शुड फॉलो टू एस्केप सच एक्ट्स। सो दिस वाज द स्टोरी। एक बार फटाफट ऐसे के नाम्स और स्टोरी को रिलेट करते हैं एंड देन यू विल बी डन विद रिमेम्बरिंग ऐसे 600 एंड 700 नेम्स ऑल्सो। तो सबसे पहले अमन ने ढूंढा अनदर ऑडिटर या अनदर पर्सन का नाम फॉर 600 रुपए। उसके बाद उसे लगा इंटरनल मामला है तो उसने 10 रुपए और ऐड कर दिए। उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए 10 रुपीज और ऐड करके प्राइस हो गया था 620। जब रूही ने कहा इसके लिए ओपिनियन फॉर्म करके सबको रिपोर्ट करो, तो अमन ने 80 रुपए और चार्ज किए थे एंड प्राइस हो गया था 700। की मैटर्स बताने के लिए अमन ने 1 रुपीज चार्ज किया था एंड प्राइस हो गया था 701।
मॉडिफिकेशंस बताने के लिए, या द वन हु ट्राइड टू मॉडिफाइड हिज रिपोर्ट, उसको बताने के लिए अमन ने 4 रुपीज और चार्ज किया था एंड प्राइस हो गया था 705। 1 रुपए में उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ों पे एम्फेसिस रिक्वायर्ड है पूरे ऑफिस की, एंड प्राइस हो गया 706। फिर उसने कंपेयर किया प्रीवियस केसेस एंड बताया कि ये कल्प्रिट ने पहले भी कितने केसेस में गड़बड़ की है एंड पहले भी कितने लोगों की प्रेजेंटेशन खराब किया, एंड उसके लिए उसने चार्ज किया 4 रुपीज। एंड लास्टली फॉर 10 रुपीज एडिशनली उसने बताया क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए for the owner of the document to escape such criminal act. I hope you like the story, and if you do so, do like, share, comment and subscribe. मैं ट्राई करूंगी कि मैं पूरे ऐसे मेमोरी ट्रिक्स का एक प्लेलिस्ट बना लूँ ताकि आप एग्जाम के पहले उसको देख पाओ। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज अ लॉट, एंड अगर आपको ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज और देखनी है तो डू कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।